सुप्रभात मित्रों। एक बहुत ही क्लिष्ट मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। बात मृत्यु की है कि वास्तव में मृत्यु क्या है। तो पहली बात तो जिन लोगों की समझ में जीवन नहीं आया वो कभी भी मृत्यु को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक ऐसी चीज जो वास्तव में नहीं है उसको कैसे समझोगे। तो मृत्यु नहीं समझ में आएगी क्योंकि हम और आप जिसको मृत्यु समझते हैं वास्तव में मृत्यु नहीं है। अब चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों, जीवन हर कोई मानता है, लेकिन मृत्यु के बारे में सबके मत भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर किसी मत का प्रतिपादन करना, किसी सोच का प्रतिपादन करना, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं वास्तव में उस पिक्चर को बड़े खूबसूरती के साथ में आप लोगों के सामने रख सकूं, जिससे आप लोग की चिंतन करने का जो दायरा है वो बढ़ सके और चिंतन दायरे में बढ़ सके और वो गहराई को भी प्राप्त करे। मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, हालांकि मेरे बहुत सारे मित्र नहीं हैं, चुनिंदा हैं, और उन मित्रों में भी कुछ ऐसे हैं जो मेरे हृदय को स्पर्श करते हैं। तो प्रेम से जमाना उनको दद्दू कहता है और मैं प्रेम से गुरुदेव कहता हूँ। तो श्रीमान नाम नहीं लूँगा, नाम लेना थोड़ा सा नहीं रहेगा। हाँ, ये प्रोफेसर है, वो यहीं हमारे पास के ही स्कूल पे, कॉलेज में। तो एक समय की बात थी कि उनकी एक लाडली बिटिया थी, हमारी भतीजी, और बहुत ही कम उम्र में, असंभवतः 7 या 10 साल की रही होगी, उसने इस शरीर को छोड़ा। तो वो बड़े ही व्यथित हुए। तो वो उन्होंने कहा एक चीज़ को कि भैया मेरे को ये बताओ कि वो गई कहाँ। हालांकि वो जो वक्त था, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो शमशान वैराग्य में थे, क्योंकि ये इससे वो जो है इसके ऊपर की चीज़ है। अलबत्ता जब एक व्यक्ति सोचने लगता है तो इस जीवन के पश्चात किसी भी व्यक्ति के साथ में संधि विच्छेद हो गया है, ऐसा वो अनुभव करता है। क्योंकि हमारे अनुभव करने का जो दायरा है बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही लिमिटेड है, उसके अंदर जो क्षमता है बहुत ही कम है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि हम वैज्ञानिक परिदृश्य में बात करें तो एक विशेष हर्ट्ज पर, एक विशेष तरंग लेंथ पर आने वाली आवाज़ों को हम केवल सुन सकते हैं, और जो कि जो टोटल लेंथ है उसका केवल 2% का हिस्सा है। यानी कि इस प्रकृति में जितनी आवाज़ें हैं, हमारी क्षमता केवल 2% आवाज़ों को सुन पाने की, बाकी 98% जो चीज़ें हैं वो हमसे परे हैं। हमारी क्षमता उतनी विकसित नहीं है। जिसको रीड करने के लिए, जिसको सुनने के लिए तरह तरह के यंत्रों का निर्माण आधुनिक विज्ञान में किया गया है, और ये प्रमाणित है। इसमें किसी भी प्रमाण की, बाह्य प्रमाण की या आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी क्षमता है चीज़ों को महसूस करने की, चीज़ों को जानने की। हमारी जो चेतना का स्तर है वो बहुत ही लिमिटेड है। हमारी चेतना जो है, ये जब व्यक्ति अपने शरीर के साथ में संधि विच्छेद करता है, के साथ में विच्छेद करता है, तो उसके उपरांत हमारा अनुभव जो है उसको टच नहीं कर पाता। ये हमारी लिमिटेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अब है ही नहीं। और मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा कि मृत्यु नहीं है, जीवन है। वास्तव में ये जीवन जो है असीम संभावनाओं को लिया हुआ है। आप एक चीज़ को समझिए, हमारा जीवन एक पेड़ के समान नहीं है, हम उससे उच्चतर हैं। हमारा जीवन जो है एक पंक्षियों की तरह नहीं है, क्योंकि चेतना का स्तर हमारा उन पक्षियों से भी उच्चतर है। हमारा जीवन जो है वो जानवरों के जैसा भी नहीं है। हमारी जो चेतना का स्तर है वो उससे भी उच्चतर है। हत्ता कि देखिए, होता ऐसा है कि पेड़ पौधे केवल एक जगह पे जड़ हैं, चेतना उनमें भी है, महसूस वो भी करते हैं। कभी आप एक पेड़ लगाइए या उसके साथ में बड़ा प्रेम करिए, तो आप देखेंगे उसकी पत्तियां जो हैं अन्य फूलों की, अन्य पौधों की अपेक्षा ज़्यादा हरी भरी हैं। फूल
उसके अन्य पौधों की अपेक्षा ज़्यादा खूबसूरत हैं और फल औरों की अपेक्षा ज़्यादा मीठे और स्वस्थ हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें चेतना नहीं है, उसमें उनमें भी चेतना है ना? और वो भी सुनते हैं, समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर हैं, वो आपकी स्पर्श की चीज़ भाषा को समझते हैं। ठीक है? और इसी तरीके से पक्षी भी हैं। पक्षियों का जो चेतना स्तर है, वो उनसे थोड़ा ऊपर है। जानवरों का उनसे भी थोड़ा ऊपर। लेकिन मनुष्य इन सबसे ऊपर है। उसका कारण केवल इतना है कि वो सुन भी सकता है। वो सुन भी सकता है और सुनने के बाद जो चीज़ आई है, उसके ऊपर भी मंथन कर सकता है। और जो मंथन कर रहा है, उसके अंदर बैठ कर के, ये उसको भी देख सकता है। तो इसलिए जो है मनुष्य का जो चेतनात्मक स्तर है वो सबसे ऊपर है और इसीलिए मनुष्य जो है एक अद्वितीय जीव है। वो एक संभावना लेकर के पैदा हुआ है कि वो शून्य से शिखर तक का सफ़र बड़े आसानी से कर सकता है। ये संभावना इसी जीवन में बनती है और इसी वजह से ईश्वर की अनमोल कृतियों में गिना जाता है। यदि हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं और वास्तव में अपनी उस क्षमता का विकास कर रहे हैं कि जिसके निमित्त हमको ये जीवन मिला है, तब ये सवाल हम पर लगता ही नहीं कि मृत्यु क्या है और अथवा जीवन क्या है। क्योंकि हमारा जो मेन ध्येय है, हमारा जीवन का जो मेन ध्येय है, वो समझना ही जीवन को है। उसको हम किसी भी माध्यम से समझें, चाहे हम उसको अ, एक ऐश्वर्यवाद के रूप में समझें या बहुदेववाद के रूप में, किसी भी रूप में समझें, लेकिन जो समझना है, जो प्राप्तव्य है हमको, वो इस जीवन को ही समझना है। जो तरीके भिन्न हो सकते हैं, है ना? भाषाएँ भिन्न हो सकती हैं, लेकिन जो गणित का सवाल है, उसपे जो फ़ॉर्मूला लगेगा, वो एक ही लगेगा, उसका प्राप्तव्य भी हमको एक ही होगा। बहरहाल, तो ये जीवन जो अद्वितीय है, जो हमको मिला है, एक असीम संभावनाओं के साथ, लेकिन फ़र्क मामला ये है कि हम इस जीवन को भी समझने का कोई प्रयास नहीं करते। प्रयास तो बात छोड़िए, हम इसकी तरफ ध्यान तक नहीं देते कि वास्तव में हमें क्या मिला है। ये बात कुछ ऐसी ही है। और रही मृत्यु की बात, तो मृत्यु संसार में नहीं है। आप क्या समझते हो कि इस जो 4 तत्वों से बना शरीर है, इसका गिर जाना ही, इसका छोड़ देना ही क्या मृत्यु है? मृत्यु का संदर्भ आप क्या समझते हो? फ़र्क ये है कि जब हमको कुछ चीज़ नहीं पता लगती है या कोई चीज़ नहीं, किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, किसी चीज़ को हम महसूस नहीं कर पाते, तो हम उसको एक चमत्कारिक घटना मान लेते हैं, उसको अपने से परे की चीज़ मान लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जीवन है, ठीक इसी तरीके से मृत्यु है, तो मृत्यु नहीं है। हमने पिछले अध्याय में आपस में बातचीत की है, जिसके अंदर मैंने पहले ही बताया है कि हमारे पास इस शरीर के साथ में भी अ, हम समुच्चय हैं 4 अन्य शरीरों का, जिसके अंदर आता है कि हमारा सूक्ष्म शरीर है। पहले तो ज़ाहिरी स्थूल शरीर है और उसके बाद में सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद में कारण शरीर है और उसके उपरांत भी हमारा लिंग शरीर है। तो अब ये चीज़ तो कहने के लिए बड़ी उचित है। हम चीज़ों को नाम इसलिए देते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। दरअसल हमारी जो प्रैक्टिस है, वो वर्तमान में जीने की कभी है ही नहीं। हम केवल पास्ट में जीते हैं। अब देखिए कि जैसे कि मैंने इन चीज़ों का नाम लिया, तो ये चीज़ें गुज़र चुकी हैं। तब हम उसको समझने की, जानने की और आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि एक साधक जो है हमेशा वर्तमान में रह कर के ही चीज़ों का आकलन करता है, क्योंकि समझना और समझाना है ना? नाम हमें भ्रम पैदा करता है। जो भी नाम है, हम नाम से मूल वस्तु को कभी नहीं पकड़ सकते। नाम समझ लीजिए मीठा है, तो मीठे से हम कभी मीठे को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वास्तविक मीठा कुछ दूसरा है। लेकिन उसको समझने के लिए, एक दूसरे से संबोधन करने के लिए हम जो है इस मीठे शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? सब्जी कैसी थी? तीखी थी। तो तीखा हमने संबोधन के लिए शब्द दिया, लेकिन जो तीखापन है सब्जी का, वो नहीं आएगा। तो आजकल का समाज केवल ऐसे ही बना पड़ा है कि लोग चीज़ों को बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं और कई चीज़ें जो है बुद्धि की पकड़ की चीज़ नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभव चाहती हैं, वो प्रत्यक्ष अनुभव चाहती हैं। तो जब तक हम लोग बुद्धि से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, हम कुछ नहीं पकड़ पाएँगे। हम केवल एक मिथ्या आडंबर अपने दिमाग के चारों तरफ बना के रखेंगे। ज़रूरत है ये हकीकत में चीज़ों के साथ में अनुभव में उतरना।
तो फिर से बात मैं करूँगा मृत्यु की बात इसलिए मैं कर रहा था, और ये बात आया भी मेरे हृदय में इसलिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव जी को बड़ा ही अ, उनको मिस कर रहा था। एक सिंपल सी चीज़। तो हालाँकि मैं महसूस करता हूँ कि वो सदैव मेरे संग-संग हैं। और एक होता है कि अपने ऊपर लादना, किसी विश्वास को अपने ऊपर लादना, और एक होता है कि चीज़ें वास्तव में घटित होती हैं। चीज़ें वास्तव में घटित हो रही हैं, फ़र्क ये है कि हम उनको टच नहीं कर पा रहे। तो अपनी चेतनात्मक शक्ति को इतना बढ़ाना कि हम वो क्षमता पैदा कर लें कि वो सारे अनुभव जो हमारी तरह चारों तरफ घटित हो रहे हैं, हम उनसे एकाकार हो सकें। फिर बात को समझिएगा इसमें, बात समझने लायक की है कि मृत्यु के उपरांत व्यक्ति जाता कहाँ है? तो ना व्यक्ति कहीं जाता है, ना कहीं आता है, क्योंकि जब मृत्यु होती ही नहीं है, तब उसके बाद जाने का और आने का कोई मतलब ही नहीं निकलता कि कोई मतलब है। अगर मृत्यु को सही ढंग से समझना है, तो समझना होगा कि मृत्यु किसकी? मृत्यु वो जो व्यक्ति मरा है, उसकी है, या मृत्यु उसकी जो तुम्हारे साथ-साथ रहा है? मृत्यु किसकी है? तो जो तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारे ख़्यालों में रहा है, उसकी तो मृत्यु हो गई। उसकी तो मृत्यु हो गई, क्योंकि अब जिस तरीके से वो तुमको दिख रहा था, जिस तरीके से आप उसको महसूस कर रहे थे, उस तरीके कार पे वो तुमको नॉर्मली नहीं दिखेगा। हम एक त्रिआयामी दुनिया में रहते हैं। जब तक आपकी क्षमता का स्तर नहीं बढ़ेगा, जब तक आपके अनुभव करने का आपकी जागरूकता का, आपका चेतनात्मक जो स्तर वो नहीं बढ़ेगा, तब तक आप उस चीज़ को नहीं महसूस कर पाओगे कि वो कहाँ पर है। और उसके लिए तो मृत्यु है ही नहीं। अब मैं सामने वाले ऑब्जेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था कि कोई आपका अपना पूरा हो गया है, तो वो वास्तव में मरता है या नहीं मरता? आप खुद सोचिए, आप एक चिंतन करिए कि वास्तव में आप कैसे समझ पाते हो कि आप जीवित हो? आप कैसे समझ पाते हो कि आप जीवित हो? आपका आपकी जो बाह्य इंद्रियाँ हैं, जो विषयों को ग्रहण करती हैं, उस स्थिति में आपको अनुभव होता है अपने इन बाह्य इंद्रियों द्वारा प्रसारित चेतना से। तो जब चीज़ों को आप अनुभव करते हो, तब आप समझते हो कि नहीं, मैं जीवित हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही हैं। चीज़ें आपके अनुभव में आती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप सोचिए कि जब आप एक गहरी नींद में होते हो, तब आप क्या जीवित होते हो? हाँ, बिल्कुल आप जीवित होते हो। जब आप सो के उठते हो, तो भी आपको ऐसा लगता है कि आप वो जीवित थे उस वक़्त। कहीं न कहीं एक एहसास होता है, और गहरी नींद में भी आपको अपने होने का एहसास सदैव बना रहता है। अगर आप देखें, आपको लगता है कि नहीं, कोई गहरे में जाकर के कहीं शांतचित्त अवस्था में अपने आप को बंद करके लेटा हुआ था, और बड़ा ही रिलैक्सेशन का अनुभव जब आप उठते हो, तो महसूस करते हो, अरे! मैं बड़ी गहराई से उतर उठ के आया। होता है ना, बड़ी गहरी नींद आई मेरे को। तो उस वक़्त भी आपका जो अनुभव होता है वो रहता है। परंतु चूँकि वो बाह्य विषयों से संपर्क में नहीं था, आपके इंद्रियों से संपर्क में नहीं था, वो आपके अंतःकरण से उत्पन्न चेतना है। जिसके ज़रिए से आप जानते हो कि नहीं, मैं बड़ी गहरी नींद सोया। तो वो मृत्यु का स्तर और सोने का स्तर वो एक ही है। आपके लिए मृत्यु नहीं है। फ़र्क ये है कि आपकी जो बाहरी चेतना है, जो इंद्रियों से इकट्ठी होती है, इंद्रियों द्वारा महसूस की जाती है, वो क्षमता आपकी जो है गिर जाती है। तो हम उसको कहते हैं कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। हम ऐसा अपने बारे में महसूस करते हैं। जबकि आप खुद सोचिए, जब आप सो रहे होते हो बड़ी गहरी नींद, तब आप एक संधि स्थल पे होते हो। आप वास्तव में एक संधि स्थल पे होते हो। उसके बाद एक जीवन और शुरू होता है, जो कि आपको स्वप्न के हिसाब से दिखाई देता है। वास्तव में स्वप्न क्या है? जब आप इतनी गहराई की नींद में चले जाते हो कि आपका जो कारण शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, इनके सम्मिश्रित सूक्ष्म शरीर आपका क्या है? वास्तव में आपके मानस पटल पर चलने वाले विचार हैं, जो कि स्मृतियों के अनुसार चलते हैं। और कारण शरीर भाव है, जो उन स्मृतियों के प्रकट होने के बेस में काम करता है। तो इन दोनों के संयोग से जो आप स्वप्न देखते हो और महसूस करते हो, उसके दृष्टा बनते हो। वो भी एक संसार है, वो भी एक जीवन है। सेम इसी तरीके से ये भी एक संसार है। सेम वही पैटर्न है। फ़र्क ये है कि दोनों में अनुभव की क्षमता आपकी अलग-अलग है। इसमें आप उस स्वप्न को त्याग करके एक समय के उपरांत उठ जाते हो और ये सोचते हो, अरे! मैं सपना देख रहा था। हकीकत में आप एक सृष्टि
में रह रहे होते हो उस वक़्त। क्योंकि जिस वक़्त आप सपना देख रहे होते हो, उस वक़्त आपको एहसास नहीं होता कि आप सपना देख रहे हो। ये तो उठने के उपरांत मालूम पड़ा आपको कि आप सपना देख रहे थे। तो ठीक इसी तरीके से व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को जीता है। और जो व्यक्ति इस जीवन को जान लेगा, वो इस पूरे स्वप्न की अवस्था को भी जान लेगा। क्योंकि उस स्वप्न की अवस्था में अगर उसने कार देखी है, बिल्डिंग्स देखी हैं, अपने यारों दोस्तों को देखा है, खुद को डरते हुए देखा है, खुद को हँसते हुए देखा है या किसी ने उसको हँसाया है, ये सब कुछ का जो निर्माण हुआ है, वो सब उसी से हुआ है। भाई वो सब कुछ आपकी मैं से तो हुआ है। वही मैं जो है आपका, वो भिन्न-भिन्न स्वरूपों को दिखाता है, भिन्न-भिन्न अनुभवों को देने में वो समर्थवान है। तो आप इसको समझिए कि कोई कहीं नहीं जाता। ये जो संसार है, वो आपका ही पसार है, आप ही का फैलाव है, बाकी और कुछ नहीं। ये आप ही का फैलाव है। होता ऐसा है कि जैसे हम स्थूल शरीर को ही अपना मुख्य शरीर मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी ये जो ब्रह्मांडीय शरीर है चारों तरफ से, ये जो परिवेश है, ये भी आप ही का शरीर है। फ़र्क ये है कि आप उस चेतना स्तर आपका चेतना इतना विकसित नहीं है कि वो ब्रह्मांडीय चेतना का ब्रह्मांडीय शरीर को भी लेकर के आपके साथ चल सके। जिस तरीके से आपकी क्षमता नहीं है कि आप अपने कारण शरीर को भी समझ सकते हो। उसके लिए आपको बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, चिंतन और मनन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तब आपके सामने आपके सूक्ष्म शरीर, आपके कारण शरीर और आपके क्या कहते हैं लिंग शरीर का अनुभव आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए आपको अ निरंतर गौर फ़िक्र और अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। हालाँकि ये खेल जो है तत्क्षणता का है। ये यूँ समझ में आता है, एक चुटकी जितनी बजी उतनी देर में सारा मामला आपके समझ में आ जाएगा। अब ये सोचना है कि अगर मृत्यु नहीं है, जीवन ही है, तो हम इस तरीके से क्यों महसूस करते हैं कि फला व्यक्ति हमसे दूर हो गया या मैं अपने गुरुजी को याद करता हूँ या मेरे पापा पूरे हो गए, तो मैं अपने भौतिक देह के जनक अपने पिताजी से क्यों नहीं मिल सकता? आप आप ये समझिए कि जब आप स्वप्न से उठते हो, तो वो जो सारी जो कलाकृतियाँ बनी थीं, वो कहाँ लुप्त हो गईं? जो सारे बिल्डिंग्स बने थे, लोग बने थे, कहाँ लुप्त हो गए? वो आप ही थे, जो कि एक समयवश, परिस्थितिवश प्रकट हुए थे। तो इसी तरीके से इसी तरीके से ये कार्य करता है। यदि व्यक्ति वास्तव में अपने विचार शून्य अवस्था को पा सके, तो अवश्य ही वो उस क्षमता में आ जाता है कि पूरे यूनिवर्स का उस वक़्त वो मालिक होता है। एक पूरे यूनिवर्स का मालिक होता है। उसके पास एक शक्ति होती है उस वक़्त कि वो अपने उस शक्ति से किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकता है, किसी भी जीव का निर्माण कर सकता है। हमने शास्त्रों में एक शब्द सुना होगा योग माया। योग माया के बारे में आपका क्या विचार है मैं नहीं जानता। लेकिन योग माया और कुछ नहीं है, किसी भी योगी पुरुष के द्वारा जो निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वो ऐसी क्षमता में होता है कि उस वक़्त जब उसकी कोई भी की संकल्प सामने आती है, कोई भी फ्री विल उसका सामने आता है, तो उसके अनुसार वो घटना चक्र बदलने लगता है। देखिए होता ऐसा है ना कि आप के अंदर विचारों का जो प्रवाह है, जो स्मृति है, आप देखते होंगे आप दिन भर में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, परंतु एक विशेष चीज़ जो है, आपके हृदय को घर कर जाती है और वो बार-बार आपकी स्मृति में चलती है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने किसी भी विषय को कितनी ज़ोर से पकड़ा, उस विषय ने आपको कितनी ज़ोर से बाँधा या आपने उस विषय को कितनी ज़ोर से बाँधा। तो ये जो बाँधना है, ये मनुष्य स्वयं करता है और ये उसकी स्मृति में बैठ जाती है। ये बीज पड़ जाता है जो कि उसके मानस पटल पर समय बेसमय, चाहे अनचाहे, वो अनवरत रूप से चलता रहता है। तो ये है फ्री विल जो आपने पकड़ लिया है। हालाँकि वो विषय था आपको अच्छा लगा बाहरी रूप से या बौद्धिक रूप से तो आपने उसको पकड़ा, उसने आपको बाँधा या आपने उसको बाँधा। तो इसी तरीके से जब एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी चीज़ को, ध्येय को पकड़ता है, तो वो निर्माण करता है एक स्वतंत्र अस्तित्व का, उस एक स्वतंत्र फैसले को, एक स्वतंत्र इच्छा को, जो कि उसकी जीवन में अभी तक नहीं था। अब वो गहराई से बस उसको पकड़ ले और ये परिवेश स्वयं ही उन चीज़ों का निर्माण करने में लग जाता है।
अब ये कोई मैं हाइपोथेटिक बात नहीं कर रहा, ये सैद्धांतिक बात है। आप इसको अपने जीवन में चाहे जब एप्लीकेबल करिए। महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज़ को कितनी ज़ोर से पकड़ पा रहे हो, उसके होने को कितनी ज़ोर से पकड़ पा रहे हो, है ना? तो मृत्यु नाम की संसार में कोई चीज़ नहीं है, व्यक्ति कहीं जाता नहीं। ये संसार मात्र जो है आपके स्वतः का प्रसार है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे प्रिय मित्र प्रोफेसर साहब ने पूछा कि यार बिटिया कहाँ गई, या फिर मैं कहूँ कि यार पापा कहाँ गए। तो बात ऐसी है कि अगर हम किसी महल में घुसना चाहते हैं तो उसके लिए एक दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे के साथ ही पैर रख करके हम अंदर की तरफ जाएंगे। अगर हमने दरवाजे में पैर रख दिया और अंदर घुस गए, उस कमरे में घुस गए या उस महल में या उस घर कहीं घुस गए, तो हमको उसके अंदर का दृश्य बड़ा ही सामान्यतया दिखने लगेगा। परंतु अगर हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं तो हम केवल एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, वापस से एक मानसिक स्थिति में हम अंदाज़ा लगा करके उस घर को जी सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपका जो मैं है, आपकी जो खुदी है ना? वो जो है वो एक अवस्था है, वही एक दरवाज़ा है। हाँ, इसको तो बड़ा अच्छा नाम है इस दरवाजे का, लेकिन ये सूफियों में प्रचलित है। इसको कहते हैं कि एक मुसलमानों में है ये। सूफी कहते हैं, सूफी कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम वो इल्म का दरवाज़ा है, और सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत इल्म का शहर है। तो अब इसको समझिए। ये नुक्ता है, ये एक बिंदु है जिस पे रुकने की मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि क्योंकि ये भी हो सकता है कि और भी मेरे सूफी दोस्त हैं वो भी सुन रहे हों। तो ये मुद्दे का खुलना जरूरी है, ना कोई कहीं आता है ना कोई कहीं जाता है। और ये खास तौर पर मैंने ये अ, आज मृत्यु के ऊपर रिकॉर्ड मैंने इसलिए वापस से किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, खास तौर पर कुछ मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, शहबाज है, शंकर, सच्ची और आफ्ताब, संजय, सचिन, ये तमाम सारे लोग जो हैं इस हकीकत से दो चार हो जाए कि उनको कभी ऐसा ना महसूस हो कि जैसे हमारे दादा गुरु आज हमारे दरमियान में नहीं है, इस शरीर के साथ में उनका शरीर पूरा हो गया, तो मैं क्या करूं? तो हो सकता है कभी वक्त ऐसा मौका दे, क्योंकि एक सत्य है कि हमको मृत्यु नहीं है, लेकिन इस शरीर को मृत्यु है। शरीर को मृत्यु है कैसे? कि ये शरीर अलग रह जाएगा, यहाँ पे मृत्यु शरीर को भी नहीं है, ये एक क्योंकि आमतौर की एक प्रचलित भाषा है ये, तो जिसको समझाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये शरीर भी गिर जाएगा लेकिन आप नहीं गिरोगे। हाँ, आपके साथ में जो विचार हैं वो गिर जाएंगे। वास्तव में जो आपने बना रखा है अपने आत्मस्वरूप को, एक विचारों का पुलंदा, वो गिर जाएगा क्योंकि उसका कोई आधार नहीं रहेगा। जब आप पैदा हुए थे तब भी आप विचारहीन थे, तब से समाज ने आपको भरना शुरू किया। तो जो जो चीज़ें आपके पास बाहर से आई हुई हैं और आपने एक भ्रमात्मक सृष्टि का निर्माण कर रखा है, वो गिर जाएगा। ये तो पंच तत्व हैं, आज इकट्ठा हुए हैं, कल को ये गिर जाएंगे वापस से। इसी शरीर में से कोई बैंगन में जाएगा, कोई लौकी में जाएगा, कोई फूल बनेगा। तो ये इसका कार्य अपने हिसाब से रहेगा। आप जो है लिंग स्वरूप में अपने आगे के ऊपर सफर करोगे। सूक्ष्म शरीर यहीं रुक जाता है, और सूक्ष्म शरीर इसी धरातल पर रुक जाएगा, विचार कहीं नहीं जाएंगे आपके। और विचार जो है, बात यह है कि आपने चीज़ों को पकड़ा कितने जोर से है। अगर आपने अपनी सृष्टि को बहुत जोरों से पकड़ा है, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, फिर ये एक ऊर्जा के स्वरूप में है, वो यहीं पर रुकेगा। और जो लिंग शरीर है वो आगे निकल जाएगा। इसी सूक्ष्म शरीर के बारे में तमाम सारी चीज़ें अवधारणाएं हैं। इसी सूक्ष्म शरीर के बारे में तमाम सारी अवधारणाएं। इसमें से आकाश तत्व जो है वो, जो कि ईश्वरीय तत्व है, मैंने पिछले बताया था कि आकाश तत्व वास्तव में बड़े ऊंचा तत्व है। हम चार तत्व, पांच तत्व गिनते हैं, लेकिन पांचवा तत्व जो है इन चारों को आधार रखने वाला है।
जब ये चारों का आधार गिर गया तो पांचों तत्व भी निकल लेते हैं। तो उसमें आप उस लिंग शरीर में कारण के रूप में जो बीज मौजूद थे वो आपके साथ जाएंगे और वो आपके प्रारब्ध का निर्माण करेंगे। तो यदि कोई कहता है कि मृत्यु है, तो ये सत्य है कि मृत्यु है। अगर कोई कहता है कि मृत्यु नहीं है, तो मृत्यु नहीं है, क्योंकि उस वक्त एक होती है व्यक्तिगत चेतना, एक होती है ब्रह्मांडीय चेतना। साधारण चेतना की मैं बातें नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये व्यक्तिगत चेतना, इसको बोलते हैं समष्टि और व्यष्टि। तो अ, वो चेतना जो है हमारी गिर जाती है, वो चेतना हमारी गिर जाती है, हम अनकैपेबल होते हैं उस चीज़ को फाइंड आउट करने में। तो उन बच्चों से मेरा एक ही मामला है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। फ़र्क ये है कि अगर तुम्हें आज मुझसे मिलना है, तो तुम्हें मुंबई से ट्रेन पकड़ना होगा, 24 घंटे का सफ़र करना होगा, मेरे पास आना होगा। या फिर एक यंत्र है मोबाइल का, उस पे उसमें पैसा होना चाहिए, उसकी बैटरी होनी चाहिए, आप कॉल करो और मैं कॉल उठाऊँ, ये दूसरा तरीका है। तो यही तरीका फिर भी काम करता है बाबू, है ना? तो जिस दिन तुम इस रास्ते को समझ जाओगे, यदि मुझसे मिलना है, वास्तव में आज भी मेरे से मिलना है, तो तुम मेरे शरीर से मिलते हो, मुझसे नहीं मिलते। जो मुझसे मिल लिया, उसको किसी और से मिलने की ज़रूरत नहीं है ना? तो बात केवल ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और लिंग शरीर की है, तो कोई कहीं नहीं जाता। ये संसार मुझसे ही निर्मित होता है और मुझ में ही समा जाता है। ये पूरा का पूरा संसार मुझसे ही निर्मित हुआ, मुझ में ही पलता है, मुझ में ही टिकता है और मुझ में ही तिरोहित हो जाता है। तो यदि हम जीवन को सही ढंग से समझेंगे, तो हम मृत्यु को भी समझ पाएंगे। बगैर जीवन को समझे मृत्यु को समझना नामुमकिन है। क्योंकि वास्तव में मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ बेसिकली नहीं है, तो उसको आप कैसे प्रमाणित कर पाओगे? चीज़ें नहीं है। ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं होता। अगर ऊर्जा का रूपांतरण जो है, उसको तुम मृत्यु समझते हो, तो उसका कारण केवल इतना है, क्योंकि जो संबंध है, जो आपको जोड़े रखता है किसी चीज़ से, वो चेतना गिर जाती है। चेतना गिर जाती है। एक लिमिटेड क्षमता के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो इस मृत्यु की अवधारणा को समझने के लिए आप सब लोगों को पहले जीवन का समझना अति आवश्यक है, कि आप अपने इस जीवन को महसूस करो। ये जीवन बड़ी असीम संभावना लेके आया है। हकीकत बता रहा हूँ, बहुत बड़ी संभावना है। जिस व्यक्ति ने इस संभावना को महसूस कर लिया, और एक जीवन को बचाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हो, जो भी संसार में किया जा सकता है, वो करिए। जब तक कि आपकी पूर्ण रूपेण क्षमता ना विकसित हो जाए कि आप जो है इस त्रिआयामी दुनिया से भी आगे की दुनिया देख सको, इस त्रिआयामी दुनिया से, क्योंकि इस शरीर का जो लक्ष्य है, वो यही है कि अपनी चेतनात्मक सत्ता को, अपनी चेतनात्मक क्षमता को बढ़ा करके उसको असीमित करना, यही इसका मूल उद्देश्य है। और यहीं से हम और विशालता की तरफ, दिव्यता की तरफ उठ सकते हैं। अगर ये हमने नहीं किया, तो ठीक है, जैसा हमारे कर्म है, वो हम तक वापस से लौटाए जाएंगे, वापस से हम तक लौटाए जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपके शरीर में जो जो एक एक सेल बना हुआ है, उसका अपना एक स्वतंत्र जीवन है। आपको एहसास नहीं है, आपको इसी तरीके से एहसास नहीं है जिस तरीके से आपको एहसास नहीं कि आप सांस ले रहे हैं। आपको कभी अपनी उंगली का एहसास हुआ क्या कि मेरे हाथ में उंगली भी है एक? जब तक आप फोकस नहीं होते हो, कभी होता है? नहीं होता है। तो उसी तरीके से मैं आपके जीवन में उसी तरीके से सम्मिलित हूँ, जिस तरीके से आप अपनी उंगली को फोकस नहीं करते। होने के बावजूद भी आपको मेरी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं आपको मौजूद मिलूंगा। या कोई भी चीज़ है, जब तक आपका फोकस नहीं होएगा, वो चीज़ मौजूद नहीं है। सांस देखिए, सांस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक बार ना चले, हाँ, इसका होना महसूस होगा कब?
जब आप मृत्यु भी नहीं हो, यानी शरीर भी नहीं छोड़ चुकी होगी और सांस भी बराबर नहीं आ रही होगी, तब एक तड़प होगी, एक ललक होगी कि क्या है, सांस आ रही है कि नहीं आ रही। तो जीवन में जब तुम्हारा मुझसे प्रेम इतना बढ़ जाएगा तो मैं तुम्हारे अनुभव में आ जाऊंगा, या हर चीज तब अनुभव में आ जाएगी। तो इस संसार में असत की कोई जगह नहीं है और सत्य से कोई जगह खाली नहीं है। ये श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा था। इस जीवन की बड़ी असीम संभावना है। हम अपनी चेतना को ही बढ़ाने के लिए हमने इस शरीर को धारण किया था। यदि हम ऐसा ना कर पाए तो हम पुनः जो है एक प्रकृति के जाल में फंसेंगे। प्रकृति में हर एक चीज दूसरे चीज की ऊर्जा का स्रोत है। हर एक चीज दूसरे की ऊर्जा का स्रोत है। तो आज हम टॉप लेवल पे मौजूद हैं, कल ये छिन्न भिन्न होगा। जो लिंग शरीर है वो स्वतंत्र है, वो फिर से इसी प्रकृति के में शामिल हो जाएगा। जो सूक्ष्म शरीर है वो कहीं दबा कुचला जैसा पड़ा होगा। वो समझ लीजिए कि जब झाग समुद्र में जो लहर उठती है तो लहर लिंग शरीर है, लेकिन जब उसके ऊपर झाग जैसा कुछ बच जाता है उस लहरों में, आपने देखा होगा कि मंथन होने से झाग बन जाता है। तो वो झाग आपका गंदगी है। वो हम वो जान सकते हैं वो सूक्ष्म शरीर है ना। तो ये ऐसा ही है। तो जब तक हम अपने सूक्ष्म शरीर को प्योर नहीं करेंगे तब तक हम 100% लिंग शरीर में स्थापित नहीं हो सकते। और लिंग शरीर की ही हमारी अ, हकीकत है ना। आत्मन ही आपकी हकीकत है, या फिर मैं कह लूँ मुमतनल वजूद ही आपकी हकीकत है। तो इसको समझें और इस पर गौर व फिक्र करें और एक बार अवश्य चिंतन करें कि यार मृत्यु के बाद क्या होगा, या मेरी मृत्यु है या किसी और की मृत्यु। तो इसका चिंतन करने से ही, बार बार इसका चिंतन करने से ही ये आपके लिए रास्ता खोल देगी। बाकी मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि बेखौफ रहो, बेखौफ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे सरकार ने कहा था कि बच्चे आज मैं हूँ तो फिर भी एक बंधन में हूँ, जिस दिन ये बंधन टूट जाएगा मैं सब जगह हूँ। एक समष्टि और एक व्यष्टि। आज व्यष्टि में हूँ, एक व्यक्तिगत चेतना हूँ, तब समष्टि ब्रह्मांडीय चेतना में मैं रूपांतरित हो जाऊंगा। जिस तरीके से आप अपनी उंगली को नहीं महसूस कर सकते, मैं भाई उंगली तो है आपके अंदर ही ना, लेकिन जब हिलाना चाहोगे अंगूठे की उंगली हिल जाएगी। जब उंगली ये हिलाना चाहूंगा, अभी तक मुझे नहीं पता कि मेरे को अंगूठा भी है। इतनी देर मैंने बात किया, अंगूठा है मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन है मेरे पास। तो यही होती है समष्टि और व्यष्टि में अंतर। तब पूरा ब्रह्मांड आपका शरीर होगा और वो आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जिस चीज को आप हिलाना चाहोगे वो हिल जाएगी। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि और गुरुजी कहा करते थे शास्त्रों में है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है? तो वो कहते थे कि बेटा अगर यूनिवर्स में कुछ चेंज करना हो तो अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करना हो, सब जगह सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये समझने की बात है, चिंतन की बात है। तो ना कोई कहीं आता है ना कोई कहीं जाता है। ये सृष्टि जो है अपने केंद्र से उत्पन्न होती है, उसी केंद्र में समा जाती है। और ये वो क्षमता है कि आपको शून्यता से संपूर्णता की तरफ लेके जाती है। हालांकि ये संपूर्ण आप हो, वो ईशावास्य का एक सूत्र है कि पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, और जब पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है तो जो बचता है वो भी पूर्ण होता है, और जो निकलता है वो भी पूर्ण होता है, क्योंकि सब कुछ पूर्ण में ही है। आपकी चेतना आपको कहाँ तक पहुँचाती है, महत्वपूर्ण यह है। तो हम लोग चिंतन करें और उस चेतना का अध्ययन करें और अपनी इस चेतना को बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं। और इसके बढ़ाने का तरीका है, इसके बढ़ाने का बहुत सुंदर तरीका है, स्वीकार करना, चीज़ों को स्वीकार करना। और क्योंकि ये यहीं से शुरू होता है। और स्वीकार करने के बाद आप जब समता को प्राप्त होंगे, सहजता को प्राप्त होंगे, तब आपके पास एक चीज़ें अपने आप में विकसित हो जाएगी। वो होगी फ्री विल, संकल्प की शक्ति। और एक संकल्प शक्ति एक वायरस है, मैं इसको वायरस मानता हूँ कि किसी चीज़ को समाप्त करने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और नवनिर्माण के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हम बेहतर तरीके से समझें और कभी वक्त मिलेगा
तो इस मुद्दे पे फिर से मैं एक बार ज़रूर बनाऊँगा। तो इसको मैं मृत्यु रहस्य का नाम दूँगा और जिसको पार्ट 1 के रूप में मैं इसको संबोधित करूँगा। तो आप सबका दिन शुभ हो, आप सबका दिन शुभ हो और हम सब इस जीवन को समझें।